दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से आई चलते हैं बिहार की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, मुजफ्फरपुर के कुढ़नी से आरजेडी के विधायक अनिल सैनी की सदस्यता समाप्त कर दी गई है। बिहार विधानसभा सचिवालय ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक 3 सितंबर 2022 से इनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई है। अवकाश एवं यात्रा भत्ता घोटाले में इन्हें 3 साल की सजा होने के बाद इनके ऊपर ये कार्रवाई की गई। दिल्ली में सीबीआई के स्पेशल कोर्ट राउज एवेन्यू कोर्ट ने पिछले महीने ही इस मामले में दोषी पाए जाने के बाद इसे 3 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद अब विधानसभा में आरजेडी के सदस्यों की संख्या 79 से घटकर 78 हो गई है। इससे पहले मोकामा विधायक अनंत सिंह को भी सजा होने के कारण उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई थी। अगली खबर, बिहार के भागलपुर से करवा चौथ पर एक अनूठा मामला सामने आया। यहाँ पर पति ने पत्नी की प्रेमी के साथ शादी करवा दी। दरअसल करवा चौथ से पहले पत्नी ने पति से कहा कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ और उसके साथ ही रहना चाहती हूँ। उसके बाद पति ने गांव के सरपंच और मुखिया को बुलाया और गांव वालों के सामने पत्नी की उसके प्रेमी से शादी करा दी। महिला को उसके पति से 4 बच्चे भी हैं। विदाई के समय पति ने पत्नी से कहा कि तुम जाओ और खुश रहना, मैं 4 बच्चों को पाल लूंगा। अगली खबर, करीबी बिल्डर पर आईटी की रेड से भड़क गए ललन सिंह। बिहार के 2 बड़े बिल्डरों के घर इनकम टैक्स का छापा पड़ा। यहाँ छापेमारी लगातार जारी है। राजनीति पर रसूख रखने वाले दोनों बिल्डर सत्तारूढ़ दल के साथ साथ और भी कई बड़े नेताओं के साथ करीबी हैं। गोविंदा कंस्ट्रक्शन के मालिक और होटल व्यवसाय से जुड़े सत्यानंद शर्मा उर्फ गब्बू सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के काफी करीबी माने जाते हैं। उनकी 31 ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी की जा रही है। अगली खबर, उपचुनाव के बहाने चिराग की एनडीए में होगी एंट्री। मोकामा गोपालगंज में अहम भूमिका निभा सकते हैं चिराग पासवान। दोनों जगहों पर निर्णायक भूमिका में दलित वोटर्स हैं। चिराग पासवान बिहार उपचुनाव के बहाने ही एनडीए में एंट्री ले सकते हैं। भाजपा और चिराग पासवान के बीच सब कुछ तय है। चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी ने गोपालगंज और मोकामा उपचुनाव में प्रत्याशी नहीं उतारने का फैसला किया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने बताया कि 2 दिनों के भीतर बड़ा फैसला होने वाला है। इसके बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। चिराग पासवान भाजपा के अनुमान बनने वाले हैं और उन्होंने कहा कि बहुत जल्द सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो अगर चिराग दोनों जगह बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार कर देते हैं तो जीत हार का समीकरण बदल सकता है। अगली खबर, बिहार के बाहुबली नेताओं में शुमार अनंत सिंह के परंपरागत निर्वाचन क्षेत्र मोकामा में इस बार लड़ाई उतनी आसान नहीं है। अनंत सिंह की विधानसभा सदस्यता रद्द होने के बाद इस सीट से उनकी पत्नी नीलम देवी राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़ रही है। उनका सामना इलाके के एक और बाहुबली ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी की पत्नी से है। इस बार की लड़ाई इलाके के तीसरे बाहुबली सूरजभान सिंह की वजह से दिलचस्प होने की उम्मीद है। दरअसल सोनम देवी पहले भी अनंत सिंह का सीधा सामना कर चुकी है। 2010 के विधानसभा चुनाव में सोनम देवी सीधे अनंत सिंह के मुकाबले में खड़ी थी। इस चुनाव में जदयू के उम्मीदवार अनंत सिंह को 51,560 जबकि लोजपा के उम्मीदवार सोनम देवी को 42,610 मत मिले थे। सोनम देवी की पत्नी ललन सिंह भी अनंत सिंह का सामना इस सीट पर कर चुके हैं और सूरजभान सिंह का बहुत बड़ा साथ है। अगली खबर, बिहार में एक और बाघ ने गांव की ओर किया रुख, 4 बकरियों को मार डाला। वाल्मीकि व्याघ्र परियोजना के मंगुराहा वन प्रक्षेत्र के जंगल से निकलकर रिहायशी इलाके में चहलकदमी कर रहा बाघ और शाम में 4 बकरियों को मार डाला। एक बकरी को घसीटते हुए जंगल में लेकर चला गया। घटना गौनाहा प्रखंड के परसौनी गांव के समीप सरे की है। पश्चिम चंपारण में बताया जाता है कि गांव के कुछ एक लोग बकरी चराने के लिए सरे में गए थे। शाम में चरवाहा बकरी लेकर गांव लौट रहा था। इसी दौरान गन्ने के खेत से बाघ निकला और बकरियों पर हमला कर दिया। बाघ को देखकर डर के मारे चरवाहा भागे और फिर बाघ एक बकरी को ले गया। अगली खबर, बिहार में कैमूर, नालंदा, नवादा, रोहतास सहित 11 जिले में स्थित 72 पंचायतों में भूमि जलस्तर 50 फीट या उससे नीचे आ चुका है। हर वर्ष गर्मी और ठंड के दौरान इन जगहों पर रहने वाले लगभग 7 लाख लोगों को पेयजल की समस्या हो रही है। कई जगहों पर तालाब नहर सूख गए और चापाकल से भी पानी नहीं आता है। ऐसे में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की ओर से इन जगहों पर भूजल स्तर को सही करने के लिए जल सुरक्षा योजना चलाई जाएगा, जहाँ पर जून से मध्य अक्टूबर तक मानसून के दौरान पानी को एकत्रित करके उसे फिल्टर किया जाएगा और उसे जमीन के नीचे भेजा जाएगा। इस दौरान समय समय पर पानी की क्वालिटी की भी जांच की जाएगी और इससे दूषित पानी पर रोक लगाया जाएगा। अगली खबर, सीतामढ़ी में वित्तरहित शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मियों ने दिया धरना। मुन्नीलाल कर्पूरी महाविद्यालय मधुबन भूतही के गृह विज्ञान के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर बेबी नम्रता एवं उर्दू विभागाध्यक्ष प्रोफेसर गौहर सिद्दीकी ने बिहार सरकार से यथाशीघ्र वित्तरहित महाविद्यालय के लिए अनुदान की मांग की है। ये भी कहा कि पिछले 9 साल से वित्तरहित शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों को अनुदान की राशि कहीं कहीं भुगतान नहीं हो पाया। इस कारण सभी कर्मी भुखमरी की स्थिति में हैं। सभी तरह के संसाधन होने के बावजूद भी सरकार के द्वारा सार्थक पहल नहीं किया जाना सौतेलापन का परिचायक है। जांच की प्रक्रिया समाप्ति के बावजूद अनावश्यक तौर पर
कागजी प्रक्रिया में उलझाकर अनुदान की राशि को उपलब्ध नहीं कराना बेहद निंदनीय काम है। अगली खबर, स्वास्थ्य विभाग और आईएमए में तनातनी हो गई है। आईएमए की चेतावनी, सुपरिटेंडेंट का निलंबन वापस नहीं किया तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। तेजस्वी यादव बोले, आईएम एलर्जिक टू करप्शन। उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव बिहार के हेल्थ सिस्टम को सुधारने में लगे हैं। राज्य में स्वास्थ्य सेवा का हाल जानने के लिए सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पीएमसीएच सहित एनएमसीएच एवं अन्य कई अस्पतालों का औचक निरीक्षण कर चुके हैं। निरीक्षण के बाद हुई कार्रवाई से डॉक्टरों के संगठन आईएमए और स्वास्थ्य मंत्री आमने सामने आ गए हैं। तनातनी की स्थिति बन गई है। अब नीतीश तेजस्वी सरकार की इच्छा शक्ति की परीक्षा होनी है। स्वास्थ्य विभाग की बैठक में तेजस्वी यादव कह चुके हैं कि आईएम एलर्जिक टू करप्शन। एक माह पूर्व तेजस्वी यादव के द्वारा पीएमसीएच में औचक निरीक्षण के बाद एक जूनियर डॉक्टर का 1 दिन का वेतन काटा गया था और सफाई एजेंसी पर 25,000 रुपए का फाइन किया गया था। एजेंसी को चेतावनी भी दी गई थी कि आगे सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं रही तो कॉन्ट्रैक्ट भी रद्द कर दिया जाएगा। अगली खबर, गोपालगंज में चिराग पासवान गठबंधन के समीकरण को बिगाड़ सकते हैं। 50,000 दलित वोटर्स हैं। गोपालगंज में महागठबंधन की तरफ से इस बार नई रणनीति के तहत वैश्य वर्ग से उम्मीदवार को मैदान में उतारा गया है। वहां चर्चा है कि गठबंधन की तरफ से अगड़ा बहुल क्षेत्र पर पिछड़ा दांव खेला गया है, लेकिन गठबंधन की इस समीकरण को चिराग बिगाड़ सकते हैं। यहाँ लगभग 50,000 से ज्यादा वोटर्स पिछड़ा वर्ग से आते हैं। अगर चिराग पासवान इस पर सेंधमारी कर देते हैं तो गठबंधन की राह मुश्किल हो सकती है। चिराग पासवान की तरफ से कैंडिडेट नहीं उतारने के सवाल पर आरजेडी और बीजेपी फिलहाल कुछ भी खुलकर बोलने से बच रही है। आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा है कि उनका मसला है, लेकिन अपना लाइन और लेंथ पहले ही चिराग पासवान क्लियर कर चुके हैं। वो बीजेपी के साथ हैं। अगली खबर, गलत तरीके से नियोजित शिक्षक बनने वालों की अब खैर नहीं, 7 दिनों के अंदर जमा करना होगा दस्तावेज। फर्जी डिग्री के सारे नियोजित शिक्षक बने लोगों की तलाश के लिए निगरानी विभाग अब अपनी जांच को तेज करेगा। नियोजन इकाइयों ने अब तक 100% शिक्षकों के नियोजन से जुड़े कागजात का फोल्डर निगरानी विभाग के पास जमा अभी तक नहीं किया है, लेकिन अब जमा करने का आदेश दिया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी संजय कुमार ने बताया कि 1 सप्ताह में फोल्डर जमा करने के लिए सभी प्रखंडों के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है। ये कहा गया कि पंचायत स्तरीय शिक्षक नियोजन इकाइयों ने अब तक 65% शिक्षकों का फोल्डर जमा नहीं किया, जबकि प्रखंड स्तरीय नगर पंचायत नगर परिषद में नियोजित शिक्षकों का 100% फोल्डर मिल चुका है। अगली खबर, नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खबर, इसी साल से मिलेगी ऐच्छिक तबादले की सुविधा। डीओ को दिया गया आदेश। आपको बता दें कि राज्य में नियोजित शिक्षक और पुस्तकालय अध्यक्ष के ऐच्छिक तबादले जल्द होंगे और इसके लिए शिक्षा विभाग के द्वारा एनआईसी की मदद से एक वेब पोर्टल तैयार किया जा रहा। फिलहाल शिक्षा विभाग ने उन नियोजित शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षों को यह अवसर दिया है जो अपनी ही नियोजन इकाई में स्थानांतरण के इच्छुक हैं। इसी माह से शिक्षकों के तबादले किए जाएंगे। शिक्षा विभाग के माध्यमिक निदेशक मनोज कुमार की ओर से इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी कर दिया गया है। अगली खबर, गया में वार्ड सदस्यों ने लगाया बड़ा आरोप, कहा कि मुखिया हमको नहीं देते हैं तरजीह। गया में प्रखंड मुख्यालय के परिसर में वार्ड सदस्य संघ ने मुखिया के खिलाफ अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना दिया। धरना का नेतृत्व कर रहे गुरुआ प्रखंड के वार्ड सदस्य संघ के अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह ने बताया कि गुरुआ प्रखंड में मुखिया के द्वारा वार्ड सदस्यों को कोई तरजीह नहीं दिया जाता है। ये भी कहा कि गुरुआ प्रखंड के सभी पंचायतों में निगरानी समिति का गठन कराने, मुख्यमंत्री 7 निश्चय पार्ट 2 की राशि स्थानांतरण करने, मुख्यमंत्री नल जल योजना की मरम्मति की राशि सभी वार्ड के खाता में भेजने, 15वीं एवं षष्ठम बीत में अधिकार आदि की मांगों को लेकर प्रखंड के सभी वार्ड सदस्य ने धरना दिया। गुरुआ के उप मुखिया प्रभात सिंह ने बताया कि जब तक वार्ड सदस्यों को उनके अधिकार नहीं मिल जाते तब तक मुखिया के खिलाफ वार्ड सदस्य आंदोलन करते रहेंगे। प्रखंड के वार्ड संघ के अध्यक्ष ने अपनी मांगों को लेकर अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है।